हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की कहानी का शीर्षक है सपने में भगवान जी। आज रात क्या हुआ, मेरे सपने में भगवान जी आए थे। भगवान जी बुलाने लगे हमको, ओ बिटेवा ओ बिटेवा। अब यहाँ तो कोई हमें बिटेवा बुलाता नहीं है, इसलिए मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया। फिर भगवान जी गुटेवा गुटेवा बुलाने लगे, कहीं गुटेवा बुलाएं कहीं बिटेवा बुलाएं। तो फिर एकदम से मेरी नींद खुल गई। तो हमने पूछा कौन हो, तो भगवान जी बोले हम भगवान जी हैं। फिर हमने पूछा आप असली वाले भगवान हो कि नकली वाले भगवान हो। आजकल तो असली और नकली में कुछ पता नहीं चलता है, कौन असली है कौन नकली है। भगवान जी बोले हम असली वाले भगवान हैं। तो हमने कहा भगवान जी बैठिए। भगवान जी बैठ गए। फिर हमने ताज़ा ताज़ा पान दिया और ठंडा ठंडा लोटा में पानी दे दिया। हम कहा भगवान जी ताज़ा ताज़ा पान खा लीजिए और ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। तो भगवान जी क्या बोले, हम ना खइबे पान सुपारी, हम ना खइबे पान बतासा, ना खइबे पान सुपारी, हम ना खइबे पान बतासा। तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाथ, तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाथ। मैं सोचा हो सकता है हम नींद में भगवान जी के पैर छू लिए, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि तूने अभी अभी पाँव छुए हैं और तेरे हाथ गंदे गंदे हैं। इसलिए हम चुपचाप बैठ गए। फिर हमने थोड़ी देर बाद फिर भगवान जी से कहा भगवान जी ठंड बहुत पड़ रही है, चाय हम बना के ला रहे हैं, आप चाय पी लो। फिर भगवान जी बोले हम ना पीबे चाय काफी, हम ना पीबे सूप जूस, हम ना पीबे चाय काफी, हम ना पीबे सूप जूस। तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाथ, तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाथ। फिर भगवान जी कहने लगे हम चाय काफ़ी सूप जूस ना पीते, तूने अभी पाँव छुए हैं और तेरे गंदे गंदे हाथ हैं। हम कुछ नहीं बोले सकता है। फिर हमने हाथ धो लिया और पाँव धो लिए। हमने कहा भगवान जी बार बार कह रहे हैं तेरे हाथ गंदे गंदे हैं, तूने अभी पाँव छुए हैं और तेरे हाथ गंदे गंदे हैं, इसलिए खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं। फिर हमने हाथ पाँव धो लिया, मुंह भी धो लिया। फिर हमने कहा भगवान जी बर्फी पेड़ा खा लो और हलवा पूरी खा लो। फिर भगवान जी बोले हम ना खइबे पेड़ा बर्फी, हम ना खइबे हलवा पूरी, हम ना खइबे पेड़ा बर्फी,
हम ना खइबे हलवा पूड़ी, तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाँ, तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाथ। फिर भगवान जी मना कर दिया, पेड़ा बर्फी हलवा पूड़ी के लिए मना कर दिया। हमने सोचा शायद सब कुछ मीठा मीठा है, इसलिए भगवान जी मना कर रहे हैं। फिर हमने कहा भगवान जी पान आन चाय काफ़ी हलवा पूड़ी सब कैंसिल, आप मत खाओ, सब मीठा मीठा है। आजकल शुगर की बीमारी बहुत चल रही है, इसलिए हर कोई मीठा खाना पसंद नहीं करता। इसलिए अब आप थोड़ा चटपटा तीखा तीखा छोला पूड़ी खा लो, हम गरम गरम बना दे रहे हैं। फिर भगवान जी पता है क्या कहते हैं, क्या बोले भगवान जी, हम ना खइबे छोला पूड़ी, हम ना खइबे पाव भाजी, हम ना खइबे छोला पूड़ी, हम ना खइबे पाव भाजी, तेरे चमड़ा के हैं हाथ ना ही सोना के हैं हाँ, तेरे चमड़ा के हैं हाथ ना ही सोना के हैं हाँ, तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाँ, तूने अभी छुए हैं पाँव तेरे गंदे गंदे हाथ। अब भगवान जी जब कहने लगे तेरे चमड़ा के हाथ हैं, सोना चांदी के नहीं है, इसलिए हम कछु न खाइबे, तो हमें थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। इतने में हमारे संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब जी आ गए। बाबा साहब जी बोले, नो गुस्सा नो टेंशन, कूल कूल, गुस्सा मत करो, टेंशन मत लो और ठंडे दिमाग से सोच समझ कर बोलो। कहा ओके बाबा साहब जी, जब आप हमारे साथ में हो तो हमें टेंशन लेने की कोनो ज़रूरत नहीं, आप सब संभाल लोगे। कहते हाँ हम सब संभाल लेंगे, बस मेरी 22 प्रतिज्ञाएं याद रखना, अपनी तरफ से कोनो गलती न करना, फिर बाकी हम सब संभाल लेंगे। ने कहा ठीक है बाबा साहब जी, हम अपनी तरफ से कोनो गलती न करेंगे। बाबा साहब जी बैठ गए और हमारा गुस्सा छूमंतर हो गया। जब हमारा गुस्सा शांत हो गया, छूमंतर हो गया, तो बाबा साहब जी बोले, आप पूछो भगवान जी से कि हमें चमड़ा का काहे बनाया और सबको सोना चांदी का क्यों बनाया। फिर हमने भगवान जी से पूछा, भगवान जी हमें चमड़ा का काहे बनाया और सबको सोना चांदी का क्यों बनाया। भगवान जी बोले, ना बाबा ना, हमने सबको चमड़ा का बनाया, किसी को सोना चांदी का नहीं बनाया, सब अपने आप से सोना चांदी के बन गए, तो इसमें मेरी क्या गलती। हमने कहा भगवान जी सब आपकी गलती है, आप कछु करते नहीं हो, ठीक नहीं करते हो, सब आपकी गलती है। सब कोई कह रहा है हम सोना के हैं, हम चांदी के हैं, तुम चमड़ा के हो, ये आपकी गलती है ना। कहते हैं भगवान जी कहते हैं मेरे बस में कुछ नहीं है, हम कैसे ठीक करें, हम खुद भूखे प्यासे ठंडी में जड़ाते रहते हैं, ना मेरे पास कपड़ा है, ना खाना देते हैं, ना कपड़ा देते हैं, बस एक एक टुकड़ा बर्फी का दे देते हैं, एक टुकड़ा
फेंक के दे दिए, लो भगवान जी। एक टुकड़ा पेड़ा का फेंक के दे दिए, लो भगवान जी। नारियल फोड़ दिए, बस पानी से हम भीग जाते हैं ठंडी में। मक्खी मच्छर ऊपर से लगते हैं, दिन भर काटते रहते हैं, रात भर काटते रहते हैं, और जरा से हलवा चटार देते हैं। और कपड़ा तो इतने छोटे छोटे देते हैं, वो हम कैसे पहने? हम इतने बड़े भगवान जी हैं और इतने छोटे छोटे मेरे कपड़ा कैसे होंगे? बताइए आप। तो मैं कहा हाँ भगवान जी, कैसे होंगे? आप इतने बड़े हो और इतने छोटे कपड़ा आपके कैसे हो सकते हैं? आप तो सबको चलाते हो, फिर इतने छोटे कपड़ा कैसे हो सकते हैं? और इतने टुकड़ा से आपका पेट कैसे भर सकता है? हम भूखे रहते हैं। अब एक छोटा सा टुकड़ा और इतना जरा से हलवा तो मेरे मुंह में लगा रहता है, पेट में तो जाता नहीं है। और 4 बजे उठ के सब लोग हमको बस नहलाते रहते हैं, ठंडी में, बरसात में, गर्मी में, हर समय नहलाते रहते हैं। खुद तो अपना रजाई गद्दा कम्बल वगैरह ओढ़ के तान के सोते हैं गहरी नींद में, और हमको रातों दिन नहलाते रहते हैं। और हम ठंड की वजह से सिकुड़ते रहते हैं, ना कपड़ा है ना भर पेट खाना देते हैं। बस एक टुकड़ा फेंक दिए दूर से, लो भगवान जी खा लो। बस यही है। और बस हल्ला मचाते रहते हैं, रातों दिन हल्ला मचाते हैं। काम धाम तो कुछ है नहीं, बस हल्ला मचाना मचाते रहते हैं हल्ला। फिर भगवान जी कहते हैं, अच्छा एक बात सुनो, तुम मेरे द्वार पर मत आइयो। भगवान जी कहते हैं, तूने नहीं नहाया आज मत आइयो मेरे द्वार। तूने नहीं नहाया आज मत आइयो मेरे द्वार। नहीं तोड़ देंगे हाथ, नहीं तोड़ देंगे हाथ। फिर कैसे करोगे काम, फिर कैसे करोगे काम? भगवान जी कहते हैं, तुम अगर द्वार पर हमारे आओगे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, फिर कैसे काम करोगे? ने कहा भगवान जी, जब आपके द्वार पर मेरे हाथ टूट जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे? कैसे खाना बनाएंगे? कैसे चाय बनाएंगे? अब बिना खाना के तो हम रह नहीं सकते हैं, और बिना चाय के भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए आपके द्वार पर आना कैंसिल। आप अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश रहते हैं। फिर भगवान जी कहते हैं, अब सवेरा हो गया, अब हम अपने घर जा रहे हैं। वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, लोटा में जल लेके खड़े होंगे, और नारियल गुड़ा पानी पान सान सब लिए के लाइन में खड़े होंगे नहलाने के लिए। तो ठंडी मैया हमको दिन भर नहलाएंगे। फिर भगवान जी चले गए।